हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉलेज रिव्यू सीरीज एपिसोड नंबर 9। आज हम करने वाले हैं डीप डाइव इनटू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी ऑफ इंडिया। यस, इट इज आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। मतलब थोड़ी नई आईआईटी है एंड ये लोकेटेड है इंदौर सिटी में इन मध्य प्रदेश। एज एवरीबडी नोज, इंदौर जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। तो आप आइडिया लगा सकते हो स्टूडेंट्स कि आपको कितनी टॉप नॉच फैसिलिटीज एंड एनवायरनमेंट इस कॉलेज में मिलने वाला है। अगर कैंपस एरिया की मैं बात करूं तो वो है 501.42 एकर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन स्प्रॉलिंग कैंपस आपको मिलने वाला है। अब अगर बात की जाए एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2025 की, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी इंदौर को जो रैंक मिली वो थी 12th एंड ओवरऑल कैटेगरी में इट वाज रैंक 27th। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है 2024 में आईआईटी इंदौर जो था उसकी रैंक थी इन इंजीनियरिंग कैटेगरी 16th एंड ओवरऑल कैटेगरी में जो उसकी रैंक थी एज पर 2024 वो थी 33। तो आप देख सकते हो 33 से 27th पे आईआईटी इंदौर अभी है एंड 16th रैंक से डायरेक्टली 12th रैंक उसे मिला है एज पर एनआईआरएफ 2025। मतलब आईआईटी इंदौर ने बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड कर लिया है। तो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इंस्टीट्यूट फॉर यू। अब बात की जाए अगर एलिजिबिलिटी की, तो आपको क्लियर करना होगा जेईई एडवांस एग्जाम विद गुड स्कोर्स। प्रोग्राम्स अगर मैं बताऊं तो यूजी आपको मिलने वाला है बीटेक, बीडीएस, डुअल डिग्री। पीजी प्रोग्राम्स में आपको मिलने वाले हैं एमटेक, एमएससी एंड एमएस एंड ऑफ कोर्स पीएचडी प्रोग्राम्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल। बीटेक प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो काफी सारी ब्रांचेस आपको आईआईटी इंदौर में मिल जाती है, लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड एक यूनिक एंड स्पेशल प्रोग्राम विच इज स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो बहुत ही रेयर आईआईटीज में अवेलेबल होता है। उसके बाद बात की जाए अगर फीस स्ट्रक्चर की, तो बीटेक का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है अराउंड 2.7 लाख पर एनम। मतलब अगर मैं 4 इयर्स की बात करूं तो अराउंड 10 से 12 लाख आपको फीस पड़ेगी, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड मेस चार्जेस।
अब अगर हम देखें सीट मैट्रिक्स 2025 को, तो टोटल 480 सीट्स वर ऑफर्ड इन बीटेक कोर्सेज एज पर जोसा सीट मैट्रिक्स 2025. नाउ कम्स कट ऑफ्स 2025. तो सबसे पहले आता है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका जेंडर न्यूट्रल ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक था 8824. ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी रैंक था उनका वो था 1297. ओबीसी एनसीएल के लिए जो कैटेगरी रैंक था स्टूडेंट्स एज पर राउंड 6 वो था 3502. एंड एससी एंड एसटी के लिए भी आप कैटेगरी रैंक उनका देख सकते हैं विच वाज 2047 एंड 985 रेस्पेक्टिवली. अगर फीमेल सुपर न्यूमररी की मैं बात करूं तो थोड़ा रिलैक्सेशन उनको मिल जाता है, तो ओपन कैटेगरी के लिए 16,373, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,612, ओबीसी एनसीएल के लिए 6,970, एससी के लिए 2,553 एंड एसटी के लिए 1,518 उनका क्लोजिंग कैटेगरी रैंक था. ऐसे ही आप बाकी सारे ब्रांचेस को भी देख सकते हैं. अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको एम करना होगा अराउंड 1800 और 1900 ऑल इंडिया रैंक फॉर जेंडर न्यूट्रल, 216 फॉर EWS, 585 फॉर OBC NCL, 329 फॉर ST एंड 155 जो है वो ST का कैटेगरी रैंक आप एम कर सकते हैं. फीमेल सुपर न्यूमररी में अगेन आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है विच इज 3922 फॉर ओपन कैटेगरी, 593 फॉर EWS कैटेगरी, 2106 फॉर OBC NCL, 932 फॉर ST एंड 387 फॉर ST कैटेगरी. तो आप बाकी ब्रांचेस को भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपको किस रैंक रेंज में लाई करना होगा ताकि आप अपना एडमिशन अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच में, अपने एम्ड ब्रांच में कायम रख सके. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम कैंपस लाइफ एंड अमेनिटीज की. तो IIT इंदौर का कैंपस जैसे कि मैंने आपको बताया अराउंड 500 एकर्स का है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ देखने को मिलेंगी. सबसे पहले बात आती है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सेंटर की विच इज SIC. अब स्टूडेंट्स SIC क्या है? सो बेसिकली IIT इंदौर ने ना रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपने ही एडवांस लैब्स बनाए हुए हैं, और इन लैब्स में आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो इंडस्ट्री लेवल लैब्स में मिलते हैं. क्योंकि IIT इंदौर का रिसर्च इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो SIC है यानी कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सेंटर, वहाँ पे आपको ये वाला एक्सपोजर बहुत ही अच्छे लेवल पे मिलने वाला है. उसके बाद आता है विद्यांचल गेस्ट हाउस, जो कि गेस्ट हाउस है फॉर लॉजिंग फैसिलिटीज. देन कम सेंट्रल डाइनिंग फैसिलिटी, आपको एक बहुत ही लार्ज एंड ऑर्गेनाइज डाइनिंग हॉल यहाँ पे मिल जाता है कैंपस में. हॉस्पिटल आपको मिल जाता है. उसके बाद आती है बहुत ही ब्यूटिफुल इनकी मल्टी फ्लोर डिजाइन लाइब्रेरी. यहाँ की जो लाइब्रेरी है इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाई हुई है और इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि वहाँ पे आपको बुक्स, जर्नल्स, ई-रिसोर्सेज का मल्टीपल कलेक्शन देखने को मिलेगा. देन कम्स हॉस्टल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है विद मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बैंक्स एंड ATMs, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड आई शुड से मॉडर्न वे में डिजाइन किए गए लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स. देन कम्स एडवांस सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप विच इज ACE. अब एस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में इंटरेस्ट है या उसमें वो जाना चाहते हैं आगे जाके, तो एस के थ्रू उनको प्रॉपर मेंटरशिप, फंडिंग गाइडेंस, इंक्यूबेशन गाइडेंस, ये सारी चीजें एस उन्हें प्रोवाइड करता है. एंड यहाँ से डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के स्टार्टअप्स ने ग्रोथ की है. सैलॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नाइट कैंटीन्स मिल जाती है टू फुलफिल योर लेट नाइट क्रेविंग्स, ग्रोसरी स्टोर आपको मिल जाता है, जूस शॉप्स मिल जाते हैं, स्टेशनरी जेरोक्स फैसिलिटी, बाइसिकल रिपेयर सर्विसेज, ट्रैवल टिकटिंग असिस्टेंस एंड स्कूल्स. सो बेसिकली अगर इसे सम अप किया जाए तो एक स्टूडेंट लाइफ में जितनी चीज़ें आपको डेली लाइफ में काम आ सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको सिंगल कैंपस में मिल जाएंगी. आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. देन कम स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे लाइक एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, और सबके इंडिविजुअल बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर कोर्ट्स बने हुए हैं. तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स फ्रीक हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है. देन कम्स चेस आपको मिल जाता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, अगेन योगा, जिम, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, लॉन टेनिस एंड ऑफ कोर्स हॉकी. तो ये सारे गेम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. अब बात करते हैं हम कल्चरल एक्टिविटीज एंड फेस्ट की. तो यहाँ का जो टेक्नो कल्चरल फेस्ट है स्टूडेंट्स, उसका नाम है फ्लक्सस, जो कि एक 3 दिन का बहुत बड़ा इवेंट होता है. पूरे कॉलेज की वाइब एकदम कार्निवल लाइक होती है. म्यूजिक होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं.
टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इवन पास्ट में तो सुनिधि चौहान, सलीम सुलेमान, सोनू निगम जैसे आर्टिस्ट यहाँ पे आके परफॉर्म कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद बात आती है स्पोर्ट्स फेस्ट की, जिसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य बेसिकली यहाँ का एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है स्टूडेंट्स, जिसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं लाइक एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्क्वॉश एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स फ्रीक स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं हम हॉस्टल लाइफ की। टोटल हॉस्टल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ 6 रूम्स विद बेड, अलमीरा, स्टडी टेबल एंड चेयर। तो जितने भी यहाँ के रूम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं। आपको बेसिक नेसेसिटी जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। देन 24/7 इंटरनेट एक्सेस आपको मिलेगा, लॉन्ड्री फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, मेस होती है प्रॉपर, कैंटीन्स आपको मिल जाएंगे, नाइट कैंटीन्स, स्टेशनरी शॉप, पैंट्रीज आपको मिल जाएंगी हर हॉस्टल में, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स आपको मिलेंगे, जिम इज देयर, लाइब्रेरी इज देयर एंड एक कॉमन रूम भी होगा जहाँ पे टीवी होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो आप वहाँ पे जाके बैठ के चिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये ग्लिम्स देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ के हॉस्टल डिजाइंड है। यहाँ पे पॉड्स होते हैं, पॉड्स वाइज उनको रूम अलॉट किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो हॉस्टल्स के बाद बात आती है स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स एंड पैकेजेस की। यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्लेसमेंट्स भी, क्योंकि नई आईआईटी है तो बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स देखने को मिले। एज पर 2024 रिपोर्ट, जो एवरेज पैकेज था आईआईटी इंदौर का वो था 24.45 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज वॉज 68 LPA। तो प्लेसमेंट्स नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। एंड अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो क्वाड आई, मैथवर्क, ब्लैक रॉक, वॉलमार्ट, ओरेकल, गूगल, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती है, स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके लेके जाती है। अब अगर बात करूं मैं एलुमनाई नेटवर्क की, तो एलुमनाई नेटवर्क डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर गौरव परचानी जो कि को फाउंडर है डोजी के एक स्टार्टअप के, श्री दिलकुश मीना जो कि एक IAS ऑफिसर है, अगेन हमारे पास है श्री शशांक गुप्ता जो कि IRS ऑफिसर है, मिस्टर अनमोल अरोरा जो कि CEO है डॉकवीटा, अगेन एक बहुत ही फेमस स्टार्टअप के, मिस्टर संदीप बॉमी रेड्डी को फाउंडर ऑफ एडोनमो। सो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि IIT इंदौर के जो एलुमनाई हैं या जो स्टूडेंट्स हैं मैं कहूँ, वो केवल इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि हर फील्ड में अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था एक डिटेल कॉलेज रिव्यू वीडियो अबाउट IIT इंदौर, एक ऐसा कॉलेज जो एकेडमिक्स के साथ साथ अपने अमेजिंग प्लेसमेंट्स, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च फैसिलिटी के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, देन IIT इंदौर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। So if you like this video, hit the like button and also share it with all your JEE aspirants. और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला कॉलेज रिव्यू वीडियो आप किसका देखना पसंद करेंगे। Till then, take care of yourself. Thank you and see you in the next episode.